जो दो लाइन्स है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है राइट वो एग्जैक्टली उतना होना चाहिए जितना कि फोकल लेंथ है हमारी। ओके, टोटल 3 लाइन बनेगी। एक के ऊपर मिरर रखा हुआ है हमने कॉनकेव, फिर दूसरी लाइन उससे पैरेलल की, फिर दूसरी लाइन उससे पैरेलल की। अभी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो हमारा फोकल लेंथ जितना होगा उतना रखने का है। ओके, दिस लाइन्स विल नाउ कोरस्पॉन्ड टू द पोजिशन ऑफ द पॉइंट्स P, F and C respectively. Remember, for a spherical mirror of small aperture, the principal focus F lies midway between the pole and the center of curvature. तो फोकस F कहाँ रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। ओके, कीप अ ब्राइट ऑब्जेक्ट से अ कैंडल बर्निंग एट अ पोजिशन फार बियॉन्ड द सी से दूर हमको एक जलती हुई कैंडल रखनी है। प्लेस अ पेपर स्क्रीन एंड मूव इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर टिल यू ऑब्टेन द शार्प इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम। फिर बीच में एक पेपर रख के हमको एडजस्ट करना है कैसे कि पेपर का कैंडल का फ्लेम का इमेज पेपर के ऊपर पड़े। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली एंड नोट डाउन इट्स नेचर। फिर उसका इमेज का नेचर देखो कैसा है, पोजीशन कहाँ है एंड रिलेटिव साइज विद द रिस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनी वो छोटी बनी, सेम साइज़ की बनी या बड़ी बनी। नेचर देखो ब्राइट है कि डल है कि क्लियर है कि डिमिनिश्ड है। ऑब्टेन द इमेज केयरफुली, नोट डाउन इट्स नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग द कैंडल। एक बार हम लोग उसको रखेंगे पोजीशन, अलग अलग पोजीशन जस्ट बियॉन्ड द सी, दूसरी एट द पॉइंट C, देन बिटवीन F and C, and last one is between P and F, right? In one of the cases you may not get the image on the screen. अब ये सब चीज़ में कहीं एक पर हमको इमेज नहीं मिलेगी। Then look for its virtual image on the mirror itself. Note down the tabulate as observation. You will see in the above activity that the nature, position and size of the image formed by a concave mirror depends on the position of the objective in relation to the point P, F and C. P क्या है, F क्या है, C क्या है, ये बार बार याद रखना, ये पूरे चैप्टर में आपको आता रहेगा। C जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, P है वो है पोल, F है वो प्रिंसिपल फोकस, स्मॉल f है वो फोकल लेंथ, फिर अपर्चर यानी कि कॉनकेव मिरर का ऊपर का और नीचे का जो डायमीटर जो हमको मिलता है वो, ठीक है, वो सब याद रखना। The image formed is real for some position of the object. It is found to be virtual image for a certain other position. तो कहीं एक जगह पर हमको इमेज रियल मिलेगी और जगह हटाएंगे दूसरी जगह पर रखेंगे तो हमको इमेज वर्चुअल मिलेगी। द इमेज इज़ आइदर मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज दिखेगी ऑब्जेक्ट से, कभी कभी ऑब्जेक्ट जितनी दिखेगी, कभी कभी ऑब्जेक्ट से छोटी दिखेगी, right, depending on the position of the object. Summary of this observation is given. अभी देखो कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को मोमबत्ती को कहाँ रखा है, पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज हमको कहाँ मिल रही है, साइज ऑफ द इमेज, इमेज की साइज कैसी है, देन नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा बनेगा।
तो जब हम एट इन्फिनिटी बहुत दूर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो एट द फोकस एफ इमेज कहाँ बनेगी, फोकस एफ के ऊपर बनेगी। साइज़ क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइड, बहुत छोटी साइज़ की इमेज बनेगी। और डिमिनिश्ड मतलब नॉट क्लियर, राइट। नेचर ऑफ द इमेज कैसे होगा, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। अगर कैंडल ऐसे पड़ी है तो उसकी इमेज हमको उल्टी दिखेगी, अंडरस्टूड। फिर जब हम उसको बियॉन्ड सी अलग पोजीशन पे रखते हैं, बियॉन्ड सी, कैंडल को हटा रहे हैं हम लोग सिर्फ, है ना, बियॉन्ड सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो हमको इमेज कहाँ मिलेगी, बिटवीन एफ एंड सी पे मिलेगी। और उसकी साइज़ कैसी रहेगी, डिमिनिश्ड, झांकी रहेगी। उसका नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर जब हम एट सी पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी हमको वहीं पर मिलेगी, सेम साइज़ की मिलेगी, बड़ी या छोटी नहीं मिलेगी, राइट। और उसका नेचर वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देन बिटवीन सी एंड एफ पे रखेंगे, राइट, सी एंड एफ पे, तो बियॉन्ड सी, सी से बाहर मिलेगी हमको, राइट, सी से पीछे, बियॉन्ड सी इमेज जो होगी वो एनलार्ज्ड होगी, बड़ी होगी, राइट। और नेचर तो उसका रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा। फिर जब हम एट पी पे रखें, एट एफ पे रखेंगे, तो इन्फिनिटी पे इमेज मिलेगा, हाईली एनलार्ज, बड़ी साइज़ का मिलेगा, और अगेन नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, नाउ दिस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी, राइट। और साइज़ होगी एनलार्ज, बड़ी हुई साइज़ होगी। और यहाँ पर ध्यान रखना खास, उसका नेचर जो होगा वो रियल नहीं होगा, वर्चुअल होगा। और इस बार इमेज जो है वो इन्वर्टेड नहीं होगी, इरेक्ट होगी, सीधी होगी, राइट। सो दिस वन इज़ इम्पोर्टेंट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमें कॉनकेव लेंस में कब मिलेगी, जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज हमको पीछे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज बनेगी उसकी, ओके। आपके बुक में 10.1 टेबल जो है वो आपको रीड करते रहना है, समझते रहना है कि कॉनकेव मिरर, दिस इज़ फॉर कॉनकेव मिरर। फिर हम चेंज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे, और इसी तरह उसको अलग अलग जगह पर रखेंगे तो हमको इमेज कैसा मिलेगा वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट। अभी तक के लिए आपका पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 164 पे टेबल 10.1 है, वो उसको स्टडी करो, ओके। टिल देन गुड बाय।